नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश का हाथ तेजस्वी के सर पर, मोदी को करेंगे किनारे, नीतीश पलट देंगे सारा खेल। बिहार के अंदर राजनीति बड़ी तेजी से करवट ले रही है और जो यह बातें निकल करके आ रही हैं कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ अब यात्रा पर निकलेंगे संक्रांत के बाद, यानी कि खरवास खत्म होते ही निकलेंगे। लेकिन खरवास के वक्त बहुत बड़ा खेला खरवास खत्म हो जिस दिन होगा उस दिन होने वाला है 14 तारीख की रात में। कहा जा रहा है कि 14 तारीख की रात में नीतीश कुमार की जेडीयू में कई लोग शामिल होने वाले हैं और 100 के पार आंकड़ा नीतीश कुमार का चला जाएगा, यानी कि 2010 मॉडल लागू होने जा रहा है बिहार के अंदर। और 2010 मॉडल का मतलब यह होता है कि भारतीय जनता पार्टी की छुट्टी। अब ऐसे में नीतीश इस तरह अगर खेल पलट देंगे बिहार के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर नई मुसीबत एक खड़ी होने वाली है बिहार से। जो बिहार की हवा निकलेगी तो अलग अलग जगहों पर सरकार गिरने की संभावनाएं बढ़ती जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार एक अहम घटक दल है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन धर्म निभाया नहीं, जो कभी नहीं निभाती है, लेकिन अपने सहयोगियों को गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत देती रहती है। लेकिन नीतीश कुमार अब न तो नसीहत देने के और न तो नसीहत लेने के मूड में है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के सर पर अपना हाथ एक तरह से रख चुके हैं और भतीजा को उबारने का एक फैसला कहीं ना कहीं कर लिया है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के सरकार बनाएंगे। चूंकि तेजस्वी यादव इस वक्त कमजोर है और तेजस्वी यादव को सहारे की जरूरत है, साथ की जरूरत है, और नीतीश कुमार भरपूर भतीजे का अपना साथ देते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं, जो तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के नई सरकार को आगाज करेंगे। नीतीश तेजस्वी की जोड़ी बिहार में अगर नई सरकार बनाती है तो भारतीय जनता पार्टी न घर की रहेगी न घाट की रहेगी। यह भारतीय जनता पार्टी ने सिचुएशन स्वयं पैदा किया है, नीतीश ने नहीं किया है। नीतीश कहते थे कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आप ही के साथ हूं। बार बार मोदी साहब को यह बात कहते रहे, लेकिन बार बार मोदी और शाह नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने की कोशिश और प्रयास करते रहे, जो नीतीश कुमार को चौंका दिया और मजबूर कर दिया एक ऐसा फैसला लेने के लिए जो भाजपा के साथ नहीं, विपक्ष के साथ और अपने भतीजे तेजस्वी यादव के साथ, अपने भाई लालू प्रसाद यादव के साथ। अब ऐसे में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती आज की नहीं है, बरसों की दोस्ती है। एक ही साथ दोनों छात्र नेता के रूप में राजनीति में आए थे। उस वक्त जब क्या नाम है कि हमारे देश में एक बड़े आंदोलन की जरूरत थी और गांधी मैदान पटना के अंदर जयप्रकाश नारायण ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया था। अब ऐसे में दोनों नेताओं की दोस्ती आज भी बरकरार रही। भले अलग अलग पार्टियां बना ली, अलग अलग गठबंधन में रहे, लेकिन दोस्ती नहीं टूटी और प्यार मोहब्बत भी खत्म नहीं हुआ, भले राजनीति कुछ भी करते रहे। लेकिन ऐसे में नीतीश कुमार अब अपना हाथ अगर तेजस्वी यादव के ऊपर रखते तो इस वक्त तेजस्वी यादव को भी सहारे की जरूरत थी। लेकिन नीतीश कुमार की जो राजनीति है वह अलग है और लालू प्रसाद यादव की राजनीति अलग है। तेजस्वी यादव एक नए खिलाड़ी हैं इस मैदान में, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। लेकिन इस वक्त तेजस्वी यादव की आरजेडी जिस हालात में है, अगर नीतीश का सपोर्ट नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी न घर की न घाट की कहीं की नहीं छोड़ेगी, तोड़ डालेगी। और तोड़ने का प्रयास भी किया था, लेकिन कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने ही बचा लिया और इन मौके पर जो नीतीश कुमार पहुंच गए आरजेडी दफ्तर, जो स्वागत भी हुआ था, वह एक वरदान था आरजेडी के लिए। इसे कभी भूलना नहीं चाहिए आरजेडी को। लेकिन अब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बनाने का फैसला करते हुए नजर आ रहे हैं और यात्रा पर भी साथ ही जाएंगे। और संक्रांत की रात 14 तारीख की रात में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार 100 के आंकड़े को पार कर जाएंगे, उनकी पार्टी में विलय कई लोग हो जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी के 5 विधायक और बहुजन समाज पार्टी के 1 विधायक, और कहा तो यह जा रहा है कि आईपी गुप्ता भी शामिल हो जाएंगे।
लेकिन उपेंद्र कुशवाहा सबको झटका दे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय करने जा रहे हैं नीतीश कुमार की पार्टी में, और घर वापसी साथ साथ होगी उनकी। लेकिन घर वापसी आरसीपी सिंह की भी हो गई, घर वापसी मनीष वर्मा की भी हो गई, लेकिन घर से दूर संजय झा चले जाएंगे, जो नीतीश कुमार को बराबर लगातार कमजोर करने की कोशिश की है। अब ऐसे में जब नीतीश सारे खेल को पलट रहे हैं बिहार के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी परेशान है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो अपना सीएम बनाना चाहती थी। सम्राट चौधरी जो न इधर के न उधर के, कहीं के नहीं रहे, और सम्राट चौधरी को लेकर के प्रशांत किशोर ने जो बयान दिए थे या जो सबूत पेश किए थे, जो सवाल खड़े किए थे, या कह लीजिए कि सवाल खड़े किए थे प्रशांत किशोर ने, लेकिन बहुत सारे सबूतों की बात की थी उन्होंने। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया। लेकिन 20 नवंबर 2025 को जब शपथ ग्रहण होने के बाद डिप्टी सीएम के पद को संभाला सम्राट चौधरी ने, और गृह मंत्रालय उनके पास आया, तो जैसे अपने आप को खुदा मान बैठे थे, और सम्राट चौधरी ने बुलडोजर चलाना बिहार में शुरू कर दिया। यह सम्राट चौधरी की बहुत बड़ी भूल थी। लेकिन कहा जाता है कि सम्राट चौधरी अपने मर्जी से नहीं कर रहे थे, कहीं ना कहीं दिल्ली का आदेश था। क्यों सम्राट चौधरी को बुलडोजर चला करके उन गरीबों को घर से उजाड़ने का कार्य किया गया, जबकि बिहार एक पिछड़ा राज्य है, बिहार एक गरीब राज्य है, बिहार एक कर्जदार राज्य है, बिहार व्यापारहीन राज्य है, बिहार के अंदर हर चीज की समस्याएं हैं, बिहार एक प्रवासी मजदूर राज्य है। उस राज्य को बढ़ावा देने के जगह पर क्यों उसे उजाड़ने की कोशिश की गई, यह नीतीश कुमार को गंवाना नहीं हुआ। और दूसरा समस्या जो रही कि जो अमित शाह ने जल्दबाजी दिखाई और मोदी ने जो नीतीश कुमार को दरकिनार करके अपने मुख्यमंत्री को बनाने की कोशिश की और सम्राट चौधरी को आगे बढ़ा रहे थे, नीतीश कुमार ने उस पर लगाम लगा दिया, कैंची चला दी। एक तरह से सम्राट चौधरी का बुलडोजर चलाना भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट ला करके खड़ा कर दिया। आज नीतीश कुमार फैसला लेने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन नीतीश जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी 89 सीटों के साथ है और इसके मंत्री बार बार अपना मुख्यमंत्री की बात करते हैं, यह 25 से 30 नीतीश को रहने नहीं देगी। इसके लिए नीतीश ने भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने की ठान ली थी। आज नीतीश कुमार अपने हाथ में सारे फैसले ले रखे हैं, पूरा कमान अपने हाथ में जेडीयू का ले रखा है नीतीश कुमार ने। नहीं तो संजय झा जिस तरह से पार्टी को खोखला कर रहे थे, या ललन सिंह खोखला कर रहे थे, ललन सिंह भी नीतीश के विरोध में होकर के मोदी और शाह के हाथों खेल रहे थे। लेकिन वही ललन सिंह अब नीतीश कुमार के साथ नजर आ रहे हैं और संजय झा को दरकिनार। ललन सिंह को नीतीश कुमार ने राजनीति में बहुत कुछ दिया, जेडीयू से बहुत सम्मान मिला, बहुत बड़े बड़े पद भी मिले, शोहरत मिली, शान मिला, सम्मान मिला। लेकिन ललन सिंह भावनाओं में बह गए और कुछ लालच में बह गए, मोदी शाह के हो गए थे सिर्फ कैबिनेट मंत्री बनने से। लेकिन ललन सिंह यह भूल गए कि नीतीश की वजह से ही कैबिनेट मंत्री बने हैं। लेकिन कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को वापस आए, तो भूला नहीं कहते। कहा जा रहा है कि ललन सिंह अब नीतीश के पाले में आ गए हैं, जो मोदी शाह को एक बहुत बड़ा झटका है। अब ऐसे में नीतीश कुमार ने जब मन बना लिया है बिहार के अंदर कि तेजस्वी यादव के साथ यानी कि महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी चकरा सी गई है और परेशान सी है। उसे समझ नहीं आ रहा है क्या करे और क्या ना करे। लेकिन यह बात तो अलग है, लेकिन क्या नीतीश कुमार जैसे ही बिहार में सरकार बदलेंगे, यह तो तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार सरकार बदलेंगे और नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के 2010 मॉडल पर महागठबंधन के साथ बनाएंगे विपक्ष के साथ, और तेजस्वी को मजबूत भी करेंगे। तेजस्वी को अगर राज्यसभा सांसद नहीं भेजे तो तेजस्वी को एक बड़ा पद दे करके उनका सम्मान भी करेंगे, और आने वाले वक्त में तेजस्वी को सीएम बनाने का जो वादा किया था नीतीश कुमार ने, वह भी पूरा करेंगे। यह भी बात कही जा रही है। अगर यह कही जा रही है, फिर तो लगता है कि लालू और नीतीश की जोड़ी फिर एक बार बिहार में कमाल करने वाली है, और यही जोड़ी मोदी शाह के पतन का कारण बन सकती है, कुर्सी से उखाड़ फेंकने का कारण बन सकती है। इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण यह है
कि नीतीश कुमार ने जिस रणनीति के तहत सारे बिसात बिछाई है बिहार के अंदर, भारतीय जनता पार्टी समझ ही नहीं पाई। भारतीय जनता पार्टी तो किसी और चक्कर में थी, लेकिन नीतीश का असली रूप देख करके मोदी साहब के होश उड़ गए हैं। क्यों भी अगर किसी भी तरह से आप ले लें, मोदी साहब एक व्यापारी है। वह खुद भी कह चुके हैं कई बार कि हम तो व्यापारी हैं। वह व्यापार ही कर रहे हैं, इसीलिए तो देश के युवाओं की चिंता उन्हें नहीं है, महिलाओं की चिंता नहीं है। महिलाओं को लेकर के भाजपा के नेता बयान देते हैं कि बिहार में तो 20 से 25 हजार में बच्चियां मिलती है। सोचिए कितनी शर्म की बात है कि इनकी सत्ता है और यही कह रहे हैं। और उस राज्य जिस राज्य को लेकर के बयान दे रहे हैं, उसी बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मुंह सूख जाता है, कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि उन्हीं के नेता ने बयान दिया। विरोध भी नहीं कर पाते, हां भी नहीं कर पाते, बीच में लटक कर रह जाते हैं। लेकिन नीतीश तो समझ जाते हैं कि मौका है, चौका मार दो। और मौके पर चौका मारना नीतीश कुमार ने सीखा है। नीतीश कुमार कब क्या करेंगे मोदी साहब नहीं समझ सकते, बल्कि मोदी साहब का आकलन तो लोग कर सकते हैं, नीतीश का नहीं कर सकते कब क्या करें। जब आप सोचोगे कि पलट जाएंगे तो नहीं पलटेंगे वो, लेकिन जब आप ज्यादा भरोसा कर बैठोगे कि अब नहीं पलटने वाले हैं, तभी वो पलट जाएंगे। जैसे खरवास के बाद मोदी और शाह ने मजबूर कर दिया नीतीश कुमार को पलटने के लिए, और अब जब मन बना बैठे हैं नीतीश कुमार, तो भारतीय जनता पार्टी छटपटाने लगी है, अब शांत हो गई है। लेकिन नीतीश कुमार शांत नहीं है। नीतीश कुमार अपनी पूरी विषाद बिछा चुके हैं, और नीतीश कुमार के विषाद में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फंस गई है। आने वाला वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है, और नीतीश जिस तरह से हाथ तेजस्वी यादव के ऊपर रखे हैं, उससे मोदी को किनारे करके जो बिहार के अंदर नई सरकार बनाने की कवायद चल पड़ी है, वह नीतीश तेजस्वी की जोड़ी एक बार फिर बिहार में दिखेगी। इसीलिए कहते हैं बीजेपी ना घर की हुई ना घाट की। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आपने अगर टीवी टीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।